हेलो गाइस, गुड मॉर्निंग, वेलकम बैक ऑन फॉर माय एजुकेशनल हब। देखो, लास्ट जो लेक्चर्स थे कुछ उनमें हम लोग ये पढ़ रहे थे कि जो यूनिट सेल होते हैं वो चार टाइप के यूनिट सेल पढ़े। उसमें एक तो हमने ज़्यादा डिस्कस नहीं किया, बेस सेंटर वाला। तो उसके अलावा जो बाकी के तीन थे, सिंपल क्यूबिक वाला, बीसीसी वाला और एफसीसी वाला, उन तीन को हमने डिटेल में डिस्कस किया। उनके काफ़ी सारे पॉइंट्स, काफ़ी सारी डिटेल, काफ़ी सारी प्रॉपर्टीज़ के बारे में डिस्कशन किया। ठीक है, अब वो ख़त्म हो गया। अब देखो, कुछ एक बात बोली गई। एक साइंटिस्ट था, उसने कुछ चीज़ें बताई। ऐसे बोला कि जैसे अपने पास में जो भी सॉलिड बने हुए, सॉलिड मटेरियल जो भी है, जो भी आप सॉलिड मटेरियल देखते हो या जो भी दुनिया में पाए जाते हैं सारे सॉलिड मटेरियल्स, उन मटेरियल्स में क्या होता है, जो स्ट्रक्चर होती है वो कितने टाइप की होती है, या जो उनमें, क्योंकि कोई भी सॉलिड मटेरियल होगा तो उसमें कुछ ना कुछ टाइप का तो जालक होगा ही होगा। अरे उसकी कुछ स्ट्रक्चर है तो उसका कुछ ना कुछ पर्टिकुलर टाइप का लेटिस होगा, उसका एक पर्टिकुलर टाइप का जालक होगा। तो किस किस टाइप का जालक होता है या कितने टाइप का जालक हो सकता है दुनिया में। तो अगर हम लोग 3D में बात करें, मतलब त्रिविम में, वैसे 2D में भी बात की जाती है लेकिन अब 2D में आपके सिलेबस में नहीं है, हम 3D की बात करेंगे। तो अगर कोई 3 डायमेंशनल सॉलिड है, मतलब जनरली जो सॉलिड देखते हैं अपन लोग 3 डायमेंशनली देखते हैं, ये 3 डायमेंशनल, ये 3 डायमेंशनल, जो भी मतलब। तो 3 डायमेंशनल जो सॉलिड्स होते हैं, त्रिविमीय जो ठोस पदार्थ होते हैं, उनके जो जालक होते हैं वो 14 प्रकार के हो सकते हैं, 14 टाइप के हो सकते हैं, इससे ज़्यादा नहीं हो सकते। टोटल कितने टाइप के हो सकते हैं? टोटल जो है वो आपके कितने टाइप के जालक हो सकते हैं? 14 टाइप के। जो टोटल लेटिस है, जिसको बोलते हैं जालक, ये कितने टाइप के हो सकते हैं? 14 टाइप के। मतलब दुनिया में जितने भी सॉलिड मटेरियल है, उनका जो अंदर का जो स्ट्रक्चर है, उस स्ट्रक्चर के अंदर जो लेटिस है, उसका जो जालक है, वो मतलब पॉइंट्स का अरेंजमेंट, जो उसके जो काल्पनिक बिंदु माने थे ना, वो कितने प्रकार से व्यवस्थित हो सकते हैं, कितने टाइप से अरेंज हो सकते हैं? मैक्सिमम 14। तो टोटल 14 टाइप से अरेंज हो सकते हैं 3 डायमेंशन में। ये जो 14 प्रकार के जो जालक है, इनको बोलते हैं ब्रेविस लेटिस, ब्रेविस जालक। क्या बोलते हैं इनको? ब्रेविस जालक। आई बात समझ में? अब ये जो ब्रेविस जालक टोटल कितने होते हैं? 14 प्रकार के होते हैं। 14 होते हैं टोटल, मतलब 14 हो सकते हैं। अब ये जो 14 है, ये जो टोटल 14 है, इनको 7 कैटेगरी में डिवाइड कर दिया, इनको 7 कैटेगरी में डिवाइड कर दिया। कैसे? देखो, जैसे इन्होंने ये बोला 7 कैटेगरी, या जो ये टोटल 14 बनाए गए हैं, ये किस आधार पे बनाए गए हैं, पहले ये चीज समझते हैं कि किस बेसिस पे हमने इनको 14 कैटेगरी में डिवाइड किया है। तो उसके बारे में बात करते हैं। तो पहले आप अपना हेडिंग लिख लीजिए, क्या है अपना टॉपिक, क्या है टॉपिक? है ब्रेविस जालक, ब्रेविस लेटिस। ब्रेविस लेटिस। अब ब्रेविस जालक या ब्रेविस लेटिस का क्या मतलब होता है? देखो, ऐसा है, कोई भी सॉलिड मटेरियल है, तो उस सॉलिड मटेरियल में, जैसे अगर हम लोग ऐसे बात करें कि कोई सॉलिड मटेरियल है, उसको हम लोग शो कर रहे हैं, तो हम लोग 3 एक्सिस बना लेते हैं। जैसे ये एक्स एक्सिस मान लो, ये वाई एक्सिस मान लो, ये जेड एक्सिस मान लो। जरूरी नहीं कि आप एक्स एक्सिस को यहीं पे शो करो। जनरली आप सॉलिड स्टेट में देखोगे तो एक्स एक्सिस को इस पे शो करते हैं, कहीं पे शो कर लो, कोई फर्क नहीं पड़ता। जनरली आप देखोगे तो यहाँ पे कौन सा शो करते हैं? यहाँ पे एक्स एक्सिस शो करते हैं, यहाँ पे वाई एक्सिस और यहाँ पे जेड, कहीं पे कर लो, कोई फर्क नहीं पड़ता। ठीक है, इस डायरेक्शन में एक्स एक्सिस में जो इसका जालक नियतांक मैंने बताया था ना, लेटिस कांस्टेंट। जैसे पहले ए बोलते थे हम लोग, ए, जहाँ पे हमने यूनिट सेल पढ़े थे, उसमें हम लोग एक जालक नियतांक कैलकुलेट करते थे ना, जिसको बोलते थे लेटिस कांस्टेंट। तो जो लेटिस कांस्टेंट है, जैसे एक्स डायरेक्शन में लेटिस कांस्टेंट को बोलते हैं हम लोग ए, और वाई डायरेक्शन में बोलते हैं बी, और जेड डायरेक्शन में बोलते हैं सी। आई बात समझ में?
वहां पे जब पढ़ा था तो वहां पर हम लोग केवल घनीय संरचना पढ़ रहे थे। घनीय मतलब क्यूबिक, जिसमें एक्स वाई जेड तीनों क्या होते हैं, बराबर बराबर, तीनों एजेस इक्वल होते हैं, तो उसमें केवल ए लिख रहे थे हम लोग। लेकिन अगर ये अलग अलग भी हो सकते हैं, कुछ भी हो सकते हैं, तो अभी हम लोग जनरल लेके चलते हैं कि 3 है, ए बी और सी। ठीक है, जैसे ये यहाँ तक है, मान लो ए, ये बी यहाँ तक है, सी यहाँ तक, कोई भी लेंथ हो सकती है, ये पैरामीटर है। ए और ये सॉरी एक्स एक्सिस और वाई एक्सिस, इसके बीच का जो एंगल है, ये कुछ एंगल मान लो, जैसे मान लो ये है अल्फा। वाई एक्सिस और जेड एक्सिस के बीच का एंगल मान लो बीटा, और ये जो एंगल है जेड और एक्स के बीच का, ये मान लो गामा। तो अपने पास में 6 पैरामीटर हो गए। 3 तो क्या हो गए, 3 तो अपने पास में हो गए क्या, ये क्या बोलते हैं इसको, जालक नियतांक। ए बी सी आर लेटिस कांस्टेंट। ए बी सी जालक नियतांक है, जालक नियतांक है। ठीक है, और अल्फा बीटा एंड गामा आर एंगल्स बिटवीन एक्सिस। ठीक है, ये क्या है, अक्षों के मध्य के कोण है, अक्षों के मध्य के कोण है ये। आगे बात समझ में, अक्षों के मध्य के कोण है। क्लियर, चलो ठीक है, ये ब्रेविस लेटिस के बारे में अब बात करेंगे। तो हमारा कोई भी आप लेटिस बना रहे हो तो उसमें हम 3 एक्सिस तो बनाते ही बनाते हैं कि एक्स डायरेक्शन में, वाई डायरेक्शन में, जेड डायरेक्शन में जाएंगे। तो 3 एक्सिस बनाते हैं, तो उनके बीच के एंगल बना दिए, और इसमें ये जो कांस्टेंट है वो ले लिए ए बी सी, है ना। अब इसके बेसिस पे कि किसी में ए बी सी, ए बी और सी तीनों बराबर बराबर हो सकते हैं, किसी में एंगल बराबर हो सकते हैं, किसी में एंगल अलग अलग हो सकते हैं, किसी में ये अलग अलग हो सकते हैं, किस किस तरीके से। तो इसके आधार पर, मतलब इनके आधार पर, ये जो 6 पैरामीटर है, इन 6 पैरामीटर्स के बेस पर हम लोगों ने क्या हुआ, पूरे क्रिस्टल स्ट्रक्चर्स को, पूरे जो लेटिस है उनको 14 टाइप में डिवाइड कर दिया, और उनको बोलते हैं ब्रेविस लेटिस। ठीक है, तो यहाँ पे कुछ लाइंस लिख लो, पहले मैं जो बोल रहा हूँ वो ये हेडिंग लिखने, और उसके बाद में कुछ लाइंस लिखो। लिखो, त्रिविमीय ठोस पदार्थों को, त्रिविमीय ठोस पदार्थों को, त्रिविमीय ठोस पदार्थों को जालक नियतांक को, जालक नियतांक को a, b, c, जालक नियतांक को a, b, c तथा a, b, c तथा अक्षों के मध्य बने कोणों, तथा अक्षों के मध्य बने कोणों अल्फा, बीटा, गामा, अल्फा, बीटा, गामा, अक्षों के मध्य बने कोणों अल्फा, बीटा, गामा के आधार पर 14 प्रकार के 14 प्रकार के जालकों में विभक्त कर सकते हैं, 14 प्रकार के जालकों में विभक्त कर सकते हैं, 14 प्रकार के जालकों में विभक्त कर सकते हैं। इन जालकों को ब्रेविस जालक कहते हैं, इन जालकों को ब्रेविस जालक कहते हैं, इन जालकों को ब्रेविस जालक कहते हैं। तथा इन सभी जालकों को 7 प्रकार की क्रिस्टल संरचनाओं में विभक्त कर सकते हैं,
7 प्रकार की क्रिस्टल संरचनाओं में विभक्त कर सकते हैं। ठीक है, अभी ये छाप लेना, इसके बाद में मैं इंग्लिश में लिखवा देता हूं, ये कॉपी कर लेना हिंदी मीडियम वाले, इंग्लिश में लिखवा देता हूं। देखो ये हिंदी में जो लिखा है, हिंदी वालों को हिंदी में लिखना है, इसके बाद में ये, और फिर इंग्लिश वालों को इंग्लिश में लिखना है, जो भी है। हाँ जी, ये तो इंग्लिश में लिखिए। Three-dimensional solids are divided into 14 types of lattice are divided into 14 types of lattice on the basis of lattice constants, on the basis of lattice constants A, B, C, A, B, C and intra-axis angles alpha, beta, gamma, ठीक है। 40 टाइप में हो गए। अब लिखो कोमा, these lattices are known as, these 14 lattices, या ऐसे लिख लो, these lattices are known as Bravais lattice, 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 these lattices are known as Bravais lattice। ठीक है, एक लाइन और लिख लो यहाँ पे, these 14 types of Bravais lattice, these 14 types of Bravais lattice make 7 type of crystal structures, make 7 types of crystal structures, make 7 type of crystal structures। ठीक है, अभी ये छापना है इंग्लिश मीडियम वालों को भी। ठीक है, यहाँ पे पॉज करके ये छाप लेना। अभी मैं आगे की कहानी स्टार्ट करता हूँ। तो हमने बोला कि दुनिया में जो भी सॉलिड मटेरियल बने हुए हैं वो टोटल, आप उसमें लेटिस का टाइप देखो ना, जो भी लेटिस है उनके अंदर जो जालक है वो टोटल 14 प्रकार के जालक हो सकते हैं, 14 टाइप के। एक सेकेंड, टोटल कितने टाइप के जालक हो सकते हैं? 14 टाइप के जालक हो सकते हैं, टोटल 14 प्रकार के जालक हो सकते हैं। तो ये जो 14 प्रकार के 14 टाइप के जो लेटिस होते हैं, ये 14 टाइप के लेटिस हमने बोला कि ABC अल्फा बीटा गामा के हिसाब से ये कैटेगराइज कर दिए। ये कैसे कैसे एक बार देख लो, मैं थोड़ा एक बार आइडिया बता देता हूँ। टोटल कितने हैं? 14 टाइप के लेटिस हैं, 14 प्रकार के। अब देखो ये कौन कौन से, इधर देख लो। एक बार तो ऐसे बोला गया कि मान लो कि ABC, पहला लिया हमने कि A, B और C ये तीनों क्या है? बराबर है, मतलब ABC तीनों भुजाएं बराबर, तीनों एजेस इक्वल है, और जो एंगल्स है वो भी तीनों इक्वल है और 90 डिग्री है। अगर ये सिचुएशन रहती है तो हमारा जो स्ट्रक्चर बनता है वो क्यूब का बनता है। कैसा बनता है? क्यूब का, क्यूबिक स्ट्रक्चर हो जाता है, इसको बोलते हैं घनीय संरचना। तो संरचना तो कौन सी हो गई? घनीय हो गई। और इस घनीय के अंदर 3 टाइप के बन रहे हैं लेटिस। जो लेटिस बन रहे हैं वो कितने टाइप के बन रहे हैं? 3 टाइप के लेटिस बन रहे हैं, जालक 3 टाइप के हैं। एक तो ये सिंपल क्यूबिक टाइप का सरल घनीय, एक ये है BCC टाइप का, एक ये है FCC टाइप का। 3 तो ये हो गए। इसी टाइप से एक दूसरा लेंगे, दूसरा टाइप का स्ट्रक्चर, उसमें 2 टाइप के, तो 3 ये 2 ऐसे, फिर ये 4 और आ जाएंगे। तो ऐसे
3 तो ये, फिर ये 2, ऐसे देखो, फिर है ये 4, फिर है ये 1 और 1 1 1, फिर है 2 और 1 2 और 1, ये देखो कितने आ रहे हैं, ये 3 5 9 10 और ये 14, ये हो गए टोटल 14 लेटिस। मतलब दुनिया में जो भी सॉलिड मटेरियल्स है ना 3 डायमेंशनल, उनके अंदर इनमें से कोई ना कोई स्ट्रक्चर होता है, इनमें से कोई ना कोई टाइप का लेटिस होता है। तो ये 14 प्रकार के लेटिस है, ये 14 टाइप ऑफ लेटिस है। इनको ये तीनों क्योंकि घनीय टाइप के, तीनों क्यूबिक है, तो इनको एक टाइप की स्ट्रक्चर में बना दिया, इसका नाम दे दिया क्यूबिक, घनीय संरचना हो गई है। ये दोनों एक टाइप में आते हैं, इनको बोल दिया टेट्रागनल, इसको बोलते हैं द्विसमलंबाक्स। अभी मैं इनको डिटेल में बताऊंगा। ये 4 जो है इनको एक कैटेगरी में डाल दिया और इनको बोल दिया ऑर्थोरोम्बिक, इसको बोलते हैं विषमलंबाक्स। ठीक है, इस तरीके से ये जो टोटल 14 थे ना, इनको 7 स्ट्रक्चर्स में डिवाइड कर दिया कि 7 टाइप के क्या होते हैं, क्रिस्टल्स होते हैं, 7 टाइप के क्रिस्टल संरचनाएं होती है। और उन 7 टाइप में लेटिस जो होते हैं वो 14 टाइप के हो सकते हैं। इन 14 टाइप को बोलते हैं ब्रेविस लेटिस। तो दुनिया में जो भी सॉलिड मटेरियल है उनमें से इनमें से कोई ना कोई जो लेटिस होता है वो पाया जाएगा उनमें। क्लियर है? चलो अभी इनका मैं टेबल बना देता हूं। ठीक है, इनका टेबल बनाते हैं हम लोग। एक टेबल बना देते हैं। ठीक है, इस टेबल में क्या क्या शो करेंगे, एक बार मैं टाइम का आइडिया दे देता हूँ, फिर इसको हम लोग कंप्लीट करेंगे। वी हैव इनफ टाइम। देखो सबसे पहले तो यहाँ पे मैं क्रिस्टल का टाइप देख लेता हूँ। क्रिस्टल संरचना, क्रिस्टल संरचना, क्रिस्टल स्ट्रक्चर, 7 टाइप के बोले ना हमने, क्रिस्टल स्ट्रक्चर 7 टाइप के है ना। कितने टाइप के? 7। इसमें ले लेता हूं मैं एजेस, भुजाएं, ये अक्ष बोल लो इनको। यहां पे ले लेता हूं कोण, एंगल्स, और यहां पे ले लेता हूं मैं लेटिस, जालक। ठीक है, अब देखो दिख रहा है ना आपको, मैं एक बार क्लैरिटी चेक कर लेता हूं। हाँ ठीक दिख रहा है। वैसे मुझे कलर दूसरा लेना चाहिए था, लेकिन अब तो मैं लिख दिया, चलो कोई नहीं। हाँ अब देखो, हमने बोला क्रिस्टल संरचना जो है, क्रिस्टल स्ट्रक्चर है, वो 7 टाइप के होते हैं। वो 7 टाइप के कौन कौन से होते हैं? जैसे पहला तो होता है क्यूबिक। अगर मैं इंग्लिश में लिखूँ तो देखो पहले सी, टोर, एच, एम और टी, ये ऐसे मैंने याद रख रखा है इसको, है ना। आप चाहे जिस तरीके से याद रख सकते हो। सी, टोर, एच, एम, टी। सी का मतलब है क्यूबिक, इसको हिंदी में बोलते हैं घनीय संरचना। हिंदी वाले केवल हिंदी में लिखे, इंग्लिश वाले केवल इंग्लिश में लिखे। जिनको दोनों में लिखना है वो दोनों में लिख सकते हैं। ठीक है, ये है टेट्रागनल, टेट्रागनल, इसको बोलते हैं द्विसमलंबाक्स, द्विसमलंबाक्स। ठीक है, ये है ऑर्थोरोम्बिक, टेट्रागोनल ऑर्थोरोम्बिक, ऑर्थोरोम्बिक, इसको बोलते हैं विषमलंबाक्स, विषमलंबाक्स। ये है रोम्बोहेड्रल, रोम्बोहेड्रल, इसका इंग्लिश में एक और नाम है ट्राइगनल, और इसको हिंदी में बोलते हैं त्रिसमन्ताक्ष, समन्ताक्ष। ठीक है, ये है हेक्सागोनल, आप साथ साथ में टेबल बना सकते हैं। हेक्सागोनल, इसको बोलते हैं षटकोणीय, षटकोणीय। ये है मोनोक्लिनिक, मोनोक्लिनिक, इसको बोलते हैं एकंताक्ष, एकंताक्ष। और ये है ट्राइक्लिनिक, ट्राइक्लिनिक, इसको बोलते हैं त्रिंताक्ष,
ठीक है, ये 7 टाइप के हमारे क्या हो गए, क्रिस्टल स्ट्रक्चर्स हो गए, 7 टाइप ऑफ क्रिस्टल स्ट्रक्चर्स। ठीक है, 7 टाइप के। इसमें क्या होता है, क्यूबिक में क्या होता है, क्यूबिक के अंदर होता है तीनों जो भुजाएं होती है A बराबर B बराबर C, मतलब जो जालक नियतांक होते हैं ना, A इक्वल टू B इक्वल टू C होते हैं, तीनों जो लेटिस कॉन्स्टेंट्स होते हैं एजेस। एंगल जो होते हैं वो अल्फा इक्वल टू बीटा इक्वल टू गामा, तीनों इक्वल होते हैं, और तीनों कितने होते हैं, 90 डिग्री होते हैं। और इसके अंदर जो लेटिस होता है जालक, जैसे हमने बोला कि टोटल तो 14 टाइप के होते हैं, उन 14 को हमने 7 कैटेगरी में बना दिया। अब जो घनीय होते हैं वो घनीय 3 टाइप के होते हैं। घनीय सिंपल क्यूबिक भी बना सकता है, बीसीसी भी बना सकता है, और एफसीसी भी बना सकता है। 3 टाइप के स्ट्रक्चर बनाएगा। तो इसके अंदर आएगा सरल घनीय, सरल घनीय, बीसीसी और एफसीसी। सरल घनीय को आप इंग्लिश वाले एससी लिख देना, इसको सिंपल क्यूबिक, और बाकी हिंदी वाले ये तीनों लिख लेना, सरल घनीय, बीसीसी, एफसीसी। इनको शॉर्ट में भी लिखा जाता है, PIFC लिखते हैं इनको, इसको शॉर्ट में ऐसे लिखते हैं। इसको सरल घनीय को, सिंपल क्यूबिक को P से रिप्रेजेंट करते हैं, इसको I से, इसको F से, PIF। ठीक है, ऐसा। तो P का मतलब हो गया सिंपल क्यूबिक, शॉर्ट में लिख देते हैं ताकि ये इतना सब कुछ नहीं लिखना पड़े, बाकी आप देख लेना कैसे भी शॉर्ट में लिखना चाहो कैसे भी। दूसरा टेट्रागोनल, देखो पहला जो स्ट्रक्चर है उसमें भुजाएं भी बराबर होगी, कोण भी बराबर होंगे, और 90 डिग्री के होंगे सारे। सेकंड टेट्रागोनल, इसको हिंदी में बोलते हैं द्विसमलंबाक्स। वैसे हिंदी का जो नाम है उससे स्पष्ट हो रहा है, यहां से समझ में आता है। द्विसम मतलब 2 समान है, 2 समान है, A इक्वल टू B, तीसरा समान नहीं है, इसका मतलब टेट्रागोनल मतलब 2 इक्वल है, A इक्वल टू B है और C इक्वल नहीं है। एंगल्स तो उतने आएंगे, अल्फा इक्वल टू बीटा इक्वल टू गामा इक्वल टू 90। ठीक है, इसके अंदर 2 चीज आता है, एक तो सरल घनीय तो आएगा, सरल घनीय तो सब में आता है, सिंपल क्यूबिक तो आएगा, सिंपल क्यूबिक। इसके अलावा इसमें बीसीसी भी आता है, मतलब P टाइप का आ गया, और I, ये दोनों टाइप के 2 ही होंगे। एफसीसी, बीसीसी, सॉरी एफसीसी नहीं मिलेगा इसमें, कभी भी नहीं मिलेगा, ऐसा स्ट्रक्चर पाया ही नहीं जाता दुनिया में। ऑर्थोरोम्बिक, थर्ड वन, ऑर्थोरोम्बिक विषम लंबाक्स। विषम लंबाक्स, विषम का मतलब अलग अलग होते हैं, तो ऑर्थोरोम्बिक मतलब विषम लंबाक्स मतलब तीनों अलग अलग। इसका मतलब है कि A नॉट इक्वल टू B नॉट इक्वल टू C, तीनों डिफरेंट होंगे। एंगल्स तीनों इक्वल होंगे और 90 डिग्री होंगे। ठीक है, और इसके अंदर जो लेटिस होंगे, जालक होंगे, वो 4 टाइप के होंगे। 4 टाइप के जो यूनिट सेल पढ़े थे ना, वो चारों। सरल घनीय तो होगा ही होगा, सरल घनीय तो होगा ही होगा, सिंपल क्यूबिक जिसको आप P बोलते हो। बीसीसी भी होगा जिसको आप I बोलते हो, एफसीसी जिसको F बोल दिया, और एक लास्ट में बेस सेंटर्ड भी लिखा था हमने, एक और पढ़ा था ना, बेस सेंटर्ड। इसको मैं इधर लिख देता हूँ, शिफ्ट कर देता हूँ यहाँ पे। एक और होता है बेस सेंटर्ड, आधार केंद्रित, आधार केंद्रित, इसको बोलते हैं बेस सेंटर्ड। अब इसमें क्या टेबल में जगह नहीं है, इसको C से रिप्रेजेंट करते हैं, इसको C से रिप्रेजेंट करते हैं। तो मैं एक काम करता हूँ, इसको मैं लिख देता हूँ C, बेस सेंटर्ड, आधार केंद्रित, आधार केंद्रित, इसको लिख देते हैं C से। तो PIFC चारों होंगे इसके अंदर। नेक्स्ट देखो रोम्बोहेड्रल या ट्राइगोनल, त्रिसमन्ताक्ष। त्रिसमन्ताक्ष में होता है A इक्वल टू B इक्वल टू C। त्रिसम मतलब तीनों समान, त्रि का मतलब 3, सम का मतलब समान, इक्वल है। तो रोम्बोहेड्रल में क्या होता है, ट्राइगोनल में क्या होता है, ट्राइगोनल भी बोलते हैं, रोम्बोहेड्रल बोलते हैं, इसमें तीनों इक्वल होते हैं ये। और अल्फा इक्वल टू बीटा इक्वल टू गामा भी होता है, लेकिन ये 90 डिग्री नहीं होते, बस इतनी सी बात है। देखो इनका एक पैटर्न है, तीनों एंगल 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 बराबर है, 90 डिग्री है यहाँ तक। अब भी एंगल बराबर है लेकिन 90 डिग्री नहीं रहा। इसमें ए बराबर तीनों इक्वल है, फिर एक इक्वल नहीं है, फिर दोनों इक्वल नहीं है, फिर से वापस से ये वाला स्टार्ट हो गया।
समझ आ रहा है? कुछ कुछ मतलब लॉजिक बिठा सकते हो ना आप इसमें, ध्यान रखने का, ठीक है। ये हो गया। इसके अंदर आए थे अपने पास में 3, इसमें आए थे 2 टाइप के, इसमें आए थे 4 टाइप के। इसमें देखना, इसमें आता है केवल एक टाइप का सिंपल क्यूबिक आता है, इसमें सरल घनीय, सरल घनीय, इसमें केवल सिंपल क्यूबिक आता है जिसको पी से रिप्रेजेंट करते हैं। केवल एक आता है, एक जालक होगा इसमें, एक लेटिस। इसके बाद में हेक्सागोनल, षटकोणीय। हेक्सागोनल जो षटकोणीय होता है उसको, उसमें जो होंगे उसमें a = b होंगे। देखो तीनों इक्वल थे, फिर 2 इक्वल थे, फिर तीनों इक्वल नहीं है। अब इसमें तीनों इक्वल है, अब इसमें 2 इक्वल होंगे, तीसरा इक्वल नहीं होगा। पैटर्न रिपीट हो रहा है ना एक तरीके से। एंगल 2 एंगल इक्वल होते हैं इसमें, 2 एंगल तो इक्वल होते हैं, 90 डिग्री होता है। और जो थर्ड वाला होता है वो 120 डिग्री, 120 डिग्री का, ठीक है। और इसके अंदर जो होते हैं, इसमें भी एक ही स्ट्रक्चर होता है सरल घनीय का, इसमें भी सरल घनीय होता है, सिंपल क्यूबिक ही होता है इसमें भी। इसको पी से रिप्रेजेंट करो, एक टाइप का होता है इसमें, ठीक है। मोनोक्लिनिक, एक कंताक्ष, इसमें क्या होता है, इसमें जो है a ≠ b ≠ c, तीनों ही बराबर नहीं होते इसमें, तीनों बराबर भी नहीं होते। और जो एंगल होता है 2 तो होते हैं, अल्फा = बीटा = 90 डिग्री होता है। और जो थर्ड वाला होता है वो 120 डिग्री नहीं होता है, इसमें ये अलग हो जाता है, ठीक है। इसके अंदर होते हैं 2 टाइप के होते हैं, एक तो सरल घनीय होगा, सरल घनीय सिंपल क्यूबिक, जिसको लिखते हैं पी से। और एक होता है आधार केंद्रित, बेस सेंटर्ड, आधार केंद्रित, इसको लिखते हैं हम लोग सी से लिखा था ना, ये रहा आधार केंद्रित बेस सेंटर्ड को सी से, ठीक है। इसमें 2 हो गए। लास्ट बचा अपने पास में ट्राइक्लिनिक, त्रिंताक्ष, इसमें भी a ≠ b ≠ c और अल्फा ≠ b ≠ c, सॉरी अल्फा ≠ बीटा ≠ गामा। और इसमें लास्ट में केवल एक होता है, कौन सा, सिंपल क्यूबिक का, इसमें होगा सिंपल क्यूबिक सरल घनीय, और इसको लिखेंगे पी से। ये टेबल कंप्लीट हो गया आपका, ये टेबल कंप्लीट, सही से दिख रहा है ना आपको। यहाँ पे इसको आप पॉज करके एक बार टेबल छाप लेना, फिर मैं टेबल को थोड़ा सा एक बार रिपीट कर देता हूँ, आप यहाँ पे पॉज करके इसको छाप लो, ठीक है। तो हमने बोला कि टोटल कितने टाइप के होते हैं, 14 टाइप के लेटिस होते हैं, 14 हो गए थे, 3 2, ये आप इसको ऐसे याद रख सकते हो, 324 11 21, 324 11 21। तो ये आपका पैटर्न था कि आपको ये ध्यान रखें कि 3 आएंगे, फिर 2 आएंगे, फिर 4 आएंगे, फिर 1 1, फिर 2 1, ये इस तरीके से, ठीक है। ये हो गए टोटल। और इनका एक बार मैं बात करूँ तो देखो, इनका हम लोगों ने जो पढ़ा है, ये छाप लेना है यहाँ पे, ये है क्यूबिक में। तो क्या होता है, क्यूबिक में तीनों एंगल बराबर होते हैं और 90 डिग्री के होते हैं, a = b = c होते हैं, ये 3 होते हैं इसमें, ये 3। इसके अंदर टेट्रागोनल में 2 बराबर होते हैं, 2 भुजाएं बराबर होती है, 2 एजेस इक्वल होते हैं, जैसे ये a और ये b इक्वल है, मान लो c अलग है, और एंगल सारे 90 डिग्री के होते हैं, इसमें 2 होते हैं। इसी तरीके से ऑर्थोरोम्बिक में तीनों भुजाएं बराबर नहीं होती, तीनों एजेस इक्वल नहीं होती, इसके अंदर तीनों इक्वल नहीं होती, तो a b और c तीनों अलग अलग होंगे, और इसमें 4 रो बनते हैं। ये हो गया सिंपल क्यूबिक, ये BCC हो गया, सेंटर में है ना बॉडी के, ये FCC हो गया, और ये हो गया बेस सेंटर। इसके अलावा हेक्सागोनल जो है, हेक्सागोनल षटकोणीय जो होता है, इसके अंदर एक होता है। इसके बाद में ट्राइगोनल, जिसको बोलते थे हम लोग रोम्बोहेड्रल, सॉरी इसके बाद में पहले हमारा रोम्बोहेड्रल आ रहा था, ट्राइगोनल जिसको हमने ऐसा लिखा था, ये इसका ये है, फिर हेक्सागोनल आ गया, फिर मोनोक्लिनिक हो गया, ट्राइक्लिनिक, इस तरीके से सबके ये आते हैं, ठीक है। इस तरीके से दुनिया में सारे जो सॉलिड होते हैं उनमें 14 टाइप के लेटिस होते हैं, उनको हम लोग ब्रेविस लेटिस बोलते हैं। क्लियर, चलो ठीक है।